मक्खियों की आवाज। रसोई के फर्श पर एक फटी थैली पड़ी है जिसमें से एक बदबूदार मछली की पूंछ निकली हुई है। विस्कर्स, एक गोलमटोल बिल्ली, थैली के सामने चौकीदारी कर रहा है, गंभीर दिख रहा है। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही है। पिप और स्कीकी, दो छोटे चूहे, अलमारी के पीछे से झांक रहे हैं। उनकी आंखें मछली पर टिकी हैं। पिप फुसफुसाता है, उसे देखो स्कीकी। पकी हुई, तीखी, एकदम सही। स्कीकी घबराते हुए कहता है, लेकिन विस्कर्स वहीं है। वह आज गुस्सैल दिख रहा है। विस्कर्स धीमी गुर्राहट करता है, अपनी स्थिति ठीक करता है, एक रोमिल सुरक्षा गार्ड की तरह दिखता है। पिप कहता है, धैर्य रखो मेरे दोस्त। इंतजार करने वालों को सब मिलता है, या रणनीति बनाने वालों को। विस्कर्स जोर से जम्हाई लेता है, अपने पंजे फैलाता है। वह सतर्क दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पलकें भारी हो रही हैं। पिप स्कीकी से शरारती मुस्कान के साथ कहता है, देखा? कमजोरी का पहला संकेत। धीरे धीरे विस्कर्स की आंखें बंद हो जाती हैं। उसका सिर हिलता है। वह गहरी नींद में है, हल्के खर्राटे ले रहा है। पिप विजय फुसफुसाहट में कहता है। अब पिप और स्कीकी अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलते हैं। वे थैली की ओर दौड़ते हैं। उनकी नाकें उत्साह से फड़फड़ा रही हैं। वे मछली तक पहुंचते हैं, बड़े निवाले लेते हैं। अचानक विस्कर्स की आंखें खुल जाती हैं। वह पलके झपकाता है, अपना सिर हिलाता है और चूहों को खाते हुए देखता है। विस्कर्स एक आश्चर्यचकित म्याऊ करता है, म्याऊ। पिप और स्कीकी डरकर चीखते हैं, मछली के टुकड़े गिराते हैं और अलमारी के पीछे गायब हो जाते हैं। विस्कर्स थैली को घूरता है, फिर अलमारी को, चिढ़ा हुआ। विस्कर्स फिर से बैठ जाता है, अपनी छाती फुलाता है। वह दृढ़ है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा है, एक प्रहरी की तरह। एक पल बाद उसकी आंखें फिर से झपकने लगती हैं। वह इसका विरोध करता है, अपना सिर हिलाता है, लेकिन नींद का लालच बहुत मजबूत है। उसका सिर धीरे धीरे उसके पंजों पर गिर जाता है। पिप और स्कीकी फिर से बाहर निकलते हैं, इस बार और भी साहसी होकर। वे सोते हुए विस्कर्स के पास सरकते हैं। पिप शरारती मुस्कान के साथ कहता है, अब उन्हें उन्हीं की दवा चखने का समय आ गया है। वे दोनों झुकते हैं और विस्कर्स की पूंछ पर एक तेज काटते हैं। विस्कर्स एक तीखी, दर्द भरी चीख के साथ यों वेल उछलकर खड़ा हो जाता है, चौंक गया और चोट लगी है। वह घूमता है, लेकिन चूहे पहले ही जा चुके हैं, अपनी छिपने की जगह से चुपचाप हंस रहे हैं। विस्कर्स की पूंछ दर्द से फड़क रही है। वह वास्तव में बीमार दिख रहा है, अपना पेट पकड़े हुए है। वह थैली से लड़खड़ाते हुए दूर चला जाता है, पीला दिख रहा है। विस्कर्स डॉक्टर फेलिन के कार्यालय में एक परीक्षा मेज पर बैठा है, दुखी दिख रहा है। उसकी पूंछ पर एक पट्टी बंधी है। डॉक्टर फेलिन अपना स्टेथोस्कोप हटाते हुए कहती है, ठीक है विस्कर्स, ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो आपके लिए अच्छा नहीं था। डॉक्टर फेलिन आगे कहती है, और आपकी पूंछ। खैर, अगली बार जब आप किसी चीज की रखवाली कर रहे हो तो शायद सो न जाए। विस्कर्स शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता है। बाहर खिड़की के पास पिप और स्कीकी देख रहे हैं, हंस रहे हैं। पिप विस्कर्स को एक छोटा सा सलाम करता है। अगली बार ताजी मछली ही चुने।